तो लोकी के सीजन 1 एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि टीचर अपने हीरो पाक यूंग सॉक को सीट में बैठने के लिए कहते हैं तो पाक अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। तो लड़कियां अपने हीरो को देखकर लट्टू हो जाती हैं और कहती हैं इसकी हाइट 6 फीट होगी, ये कितना हैंडसम है वगैरह वगैरह। फिर पाक अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। पाक को सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए पाक यूंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और जैसे ही अपनी लेफ्ट सीट में देखता है उसे वही बंदा दिखता है जिसने उसे पहले एपिसोड में ही मारा था और वही लड़की भी आगे वाली सीट में बैठी होती है। ये सब देखकर पाक काफी ज्यादा अंदर से डर जाता है और फिर लेफ्ट सीट वाला बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं हूँ ली जेन सॉन्ग। और पाक भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और मन ही मन कहता है अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं। और फिर एक लड़की फ्लैश की स्पीड मेकअप करके पाक यूंग के पास आती है जिसका नाम हनल होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है क्योंकि अपना हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है यार, बिल्कुल आपकी तरह। और फिर अपने हीरो से फ्लर्ट करने लगती है तो ली जेन सॉक उसे कहता है जाकर अपनी सीट पर बैठ, फ्लर्ट करना बंद कर। तो वो लड़की किसी छोटी बच्ची की तरह कहती है मुझे डांटना बंद करो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपना हीरो कैंटीन में आता है तो सभी लोग उसे देखकर तारीफ करने लगते हैं एक दूसरे से कि ये कितना हैंडसम है। और भाई लड़के भी पाक को देखकर अपना सुध खो देते हैं, जैसा ये बंदा जिसका खाना गिर रहा है। और पीछे पीछे हनल भी पाक के पीछे आ जाती है और स्कूल के कोर्स के बारे में बताने लगती है। कहती यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे रेसलिंग, डांस और एस्थेटिक। फिर हनल पाक से पूछती है तुमने फैशन डिजाइन क्यों चुना? तो पाक मन ही मन सोचता है कि पहले वाले स्कूल में मार्क्स बहुत कम आए थे, बस अटेंडेंस ही सही थी। मार्क्स कम होने की वजह से पाक कोई और सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था। फिर पाक हनल से झूठ बोलते हुए कहता है मुझे बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग पसंद है। और फिर पाक यूंग सॉक अपना खाना लेने लगता है और फिर पाक कैंटीन में खाना लेने लगता है। और ये हनल जब देखो अपने हीरो से फ्लर्ट करती ही रहती है जिसकी वजह से दूसरे लड़कों को काफी ज्यादा जलन होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम पर जहाँ पाक अपना हीरो बैठा होता है। वह बहुत ज्यादा थका होता है तो सोचने लगता है कल उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली क्योंकि कल वो पार्क में चलने की प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते लड़खड़ा जाता है और जैसे ही गिरने वाला होता है वह जंप करके फिर खड़ा हो जाता है। वह ये सब पाकर इतना खुश था कि वह दौड़ते दौड़ते अपने घर तक का सफर तय कर लेता है। और फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पाक थकान की वजह से सो जाता है और हैंडसम पाक की सोने की वजह से मोटा वाला पाक जग जाता है और घबरा जाता है कि अगर वो नहीं सोएगा तो हैंडसम पाक सोता रह जाएगा। फिर मोटा पाक सोने की बहुत कोशिश करता है। फिर वहीं क्लास में हनल हैंडसम पाक को जगा देती है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। पाक हनल को जगाने के लिए थैंक्स कहता है जिसकी वजह से हनल शर्माने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहां हैंडसम पाक पार्ट टाइम जॉब के लिए आया था। और पाक जैसे ही शॉप ऑनर से पार्ट टाइम की बात करता है तो शॉपकीपर के मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं और शॉपकीपर सोचता है ये बहुत ज्यादा हैंडसम है इसलिए बहुत से लोग आएंगे जिससे इसकी बहुत ज्यादा बिक्री होगी और ये माला माल बन जाएगा। इसलिए शॉपकीपर पाक से कहता है तुम आज से ही बल्कि अभी से ही काम करना शुरू कर दो। फिर पाक बोलता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्त को चाहिए। और ये सुनते ही शॉपकीपर का मुंह उतर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मोटा पाक शॉप पे आ जाता है तो शॉपकीपर कहता है तुम यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट को सिगरेट के नेम नहीं याद होते। तो मोटा पाक धड़ाधड़ सिगरेट के नाम बताने लगता है क्योंकि पहले वाले स्कूल में बुली करने वाले लड़के पाक को टपरी पर भेजते थे सिगरेट लाने के लिए। तो फिर शॉपकीपर पाक से इम्प्रेस होकर उसे नौकरी में रख लेता है लेकिन कम सैलरी पर। और फिर देखते हैं कि रात ज्यादा हो जाती है इसलिए शॉपकीपर पाक के सहारे अपनी शॉप छोड़ जाता है। और मोटा पाक सोचने लगता है कि अगर एक बॉडी जगती है तो एक बॉडी सोती है। फिर देखते हैं कि शॉप में हैंडसम पाक के क्लासमेट्स आते हैं लेकिन वो मोटे पाक को पहचान नहीं पाते क्योंकि ये मोटा वाला पाक था ना। फिर पाक उन लोगों से आईडी मांगता है पर गलत आईडी होने पर उन्हें सामान देने से मना कर देता है जिसकी वजह से ली जेन सॉक उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसकी पैंट उतारकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वह किसी और को बता ना सके। फिर पाक की माँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ बहुत ज्यादा काम कर रही होती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए पैसे कमा सके। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाक आया होता है और अपनी सीट की तरफ जाने लगता है तो हनल पाक से बोलती है उसके दोस्तों ने एक लड़के की न्यूड पिक ली है। और फिर दिखाया जाता है कि ली जेन और उसके दोस्त मोटे पाक और उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हैंडसम पाक को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ली से कहता है तुम्हें उसकी माँ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए ली गुस्सा हो जाता है और पाक को मारने के लिए उठ जाता है और एक पंच मारता है लेकिन गोल्डन बाल वाला बंदा जिसका नाम होन जियोंग है वो ली का हाथ पकड़ लेता है। तो ली कहता है छोड़ दे मेरा हाथ और ली अपना हाथ छुड़ाते हुए पाक पर एक जोरदार हमला करता है तो पाक उसके हर पंच को डॉज करने लगता है। तो ली के दोस्त आपस में कहते हैं कि ली का पंच किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि ली के पास फाइटिंग की बहुत ज्यादा स्किल्स हैं और रफ्तार भी, लेकिन पाक उसे आसानी से डॉज कर पा रहा था। ली एक भी पंच पाक को कनेक्ट
नहीं कर पा रहा था क्योंकि पाक ली से भी ज्यादा तेज था और ली के लास्ट पंच को पाक पकड़ लेता है और पाक उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे ली वहीं ढेर हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स पाक की फोटो क्लिक करने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। ली के अपर रैंक के लड़के बैठे होते हैं जो काफी ज्यादा फैशनेबल गुंडे लग रहे थे। फिर दूसरे सीन में खतरनाक लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबका लीडर बैठा होता है जिसका नाम वास्को भाई होता है। दोनों ग्रुप के बंदे पाक को मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो क्या ये लोग पाक अपने हीरो को मार पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।